आप सभी दर्शकों का श्री बालाजी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका आज सूर्य ग्रह से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। सूर्य देवता को यदि हम खगोलीय दृष्टिकोण से देखें तो यह एक अपनी ही प्रकाश से प्रकाशित तारा है और पृथ्वी के सर्वाधिक सन्निकट स्थित तारा है। इनकी पृथ्वी से जो दूरी है वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और इनका व्यास 13,90,000 किलोमीटर के आसपास। इनका प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। सूर्य देवता ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आकाशीय पिंडों को अपने इर्द गिर्द बांध रखा है। ज्योतिष में देखा जाए तो सूर्यदेव आत्मा के अधिष्ठाता देव हैं। इस कारण से जन्म पत्री में जातक का आत्मबल सूर्यदेव के द्वारा देखा जाता है। जन्म पत्री में जातक का सूर्य जितना बली होता है, जातक का आत्मबल भी उतना ही महान होता है। जगत का पिता होने के कारण जातक की जन्म पत्रिका में जो पितृ सुख है वह भी सूर्य देवता के द्वारा देखा जाता है। ब्रह्मांड के रचयिता के द्वारा दी जाने वाली सूर्यदेव एक ऐसी शक्ति है जो एक जातक को जन्म लेते से ही प्राप्त हो जाती है। सूर्य देवता प्रकाश के कारक हैं। सूर्यदेव शाइनिंग प्लैनेट हैं। इन्हें प्रकाश शित देवता कहते हैं। अंधकार इन्हें पसंद नहीं होता है। इस कारण से जो सूर्य प्रधान व्यक्तित्व होते हैं उन्हें अपना चरित्र साफ सुथरा रखना पसंद होता है। वे चारित्रिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ होते हैं। अपनी छवि को साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। अपनी ये कोशिश करते हैं कि उनकी छवि पर कभी कोई दाग धब्बा न लगे। सूर्यदेव प्रकाश के साथ साथ ऊर्जा के भी कारक देवता हैं, जो संपूर्ण प्राणियों को ऊर्जा देकर ऊर्जावान बनाते हैं और संपूर्ण प्राणियों का अस्तित्व सूर्यदेव के ऊपर ही टिका है। वनस्पतियां, पेड़ पौधे भी सूर्य देवता से प्रकाश और ऊर्जा ग्रहण कर अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उस क्रिया के माध्यम से हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सूर्य देवता की ऊर्जा से युक्त जातक हमेशा अपने जीवन में ऊर्जावान बना रहता है और वह कभी भी थकान का या सुस्ती का अनुभव नहीं करता है। उसका ऑक्सीजन लेवल हमेशा अच्छा बना रहता है। सूर्य देवता ने अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड में सभी ग्रहों को अपने इर्द गिर्द बांधा हुआ है। तो सूर्य प्रधान जातक जो होते हैं उनमें भी एक गजब की आकर्षण शक्ति या यूँ कहें सम्मोहन शक्ति होती है। उनका चुंबकीय व्यक्तित्व होता है जिससे बरबस लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और सूर्य प्रधान व्यक्ति की यह विशेषता भी होती है कि वह यह चाहता है कि यदि वह 100 लोगों की भीड़ में खड़ा है तो वह सभी के आकर्षण का केंद्र बना रहे और ऐसा होता भी है। सूर्य देवता आकाश में सूर्य ग्रह के रूप में, पृथ्वी पर अग्नि देवता के रूप में और इस संसार में राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण सत्ता इन्हें पसंद होती है और ये अधिकारिता के प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। सूर्य प्रधान व्यक्ति उच्च प्रशासनिक पदों पर होते हैं।
ये अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों को अपने नियमों और अनुशासन में उसी प्रकार बांधे रखते हैं जिस प्रकार अंतरिक्ष में सूर्यदेव ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा सभी पिंडों को अपने इर्द गिर्द बांध के रखा है। सूर्य देवता स्वेच्छा से किए गए कर्मों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे कर्म जो व्यक्ति अपनी मर्जी से करता है। जबकि इसके विपरीत अगर हम देखें तो शनि देव ऐसे कर्मों को करने वाले ग्रह हैं जो उनको जबरदस्ती थोपे हुए होते हैं, जिन कर्मों को करने की उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती लेकिन उन्हें करने पड़ते हैं। लेकिन सूर्य देवता ऐसे कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करता है और स्वायत्तता के कार्यों का भी प्रतिनिधित्व सूर्यदेव ब्रह्मांडी सत्य के कारक होते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज, एक प्रकार की डिवाइन इंटेलिजेंसी, सेल्फनेस और यूनिकनेस के कारक होते हैं। यह जातक को ऐसी बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं जिससे वह पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसा तब होता है जब वह अपनी मजबूत स्थिति में जन्म पत्री में होते हैं और अनुकूल भावों में होते हैं। वेदों में इन्हें वेदानाम अयनम चक्षु कहकर संबोधित किया है और इन्हें वेद पुरुष का नेत्र माना है। इस संपूर्ण भौतिक संसार को सूर्यदेव मनुष्य के दोनों नेत्रों द्वारा प्रकाशित करते हैं और आध्यात्मिक संसार को वे मनुष्य के आंतरिक तृतीय नेत्र के द्वारा प्रकाशित कर उसे आत्मज्ञानी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना सूर्य ग्रह के संपूर्ण ग्रहों का अस्तित्व नहीं है, या यूं कहें कि वे अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सूर्य देवता के प्रकाश से ही सारे ग्रह प्रकाशित हैं। बुध ग्रह का बुद्धत्व को प्रकाशित करना, गुरु ग्रह के ज्ञान को और गुरुत्व को प्रकाशित करना, शुक्र ग्रह के सौंदर्य को प्रकाशित करना, शनि ग्रह के कर्म और न्याय को प्रकाशित करना, मंगल ग्रह के साहस को प्रकाशित करने के मूल में कहीं न कहीं सूर्य देवता सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह की उपस्थिति कमजोर होने से ग्रह अपना अपेक्षित फल देने में सक्षम नहीं होते हैं। सूर्यदेव के सन्निकट उपस्थित ग्रह अपनी पहचान खो देता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर आकाश में तारों का प्रकाश लुप्त हो जाता है, सिर्फ सूर्य देवता ही दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सूर्य देवता अस्थियों के कारक माने जाते हैं या हड्डियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्यदेव के कमजोर होने पर, उनके नीच राशिस्थ होने पर या अशुभ भावों में होने पर, पाप प्रभाव में होने पर व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऑर्थराइटिस है, ऑस्टियोपाइरोसिस है। इस प्रकार उन्हें हड्डियों की बीमारी ग्रस्त करते हैं। और यदि हम मेडिकल साइंस में देखें तो ऐसे जातकों को डॉक्टर्स भी सूर्य की धूप में बैठने के विषय में कहते हैं। वे मरीजों को विटामिन डी लेने के लिए कहते हैं और विटामिन डी प्राकृतिक होने के कारण व्यक्ति के शरीर में एक प्रकार से टॉनिक का काम करता है। सूर्य देवता सिंह राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कारण जो सिंह राशि के जातक होते हैं
वे राजा के समान व्यवहार करने वाले, शेर दिल और निर्भीक होते हैं। सूर्य देवता सिंह राशि के 20 अंश तक अपने मूल त्रिकोण में होते हैं। इसके बाद जो इनकी स्थिति होती है 30 अंश तक, वह स्वराशि की होती है। मेष राशि में यह अपनी परम उच्च अवस्था में 10 अंश तक होते हैं। 10 अंश पर यह अपनी परमोच्च अवस्था के कहे जाते हैं और तुला राशि के 10 अंश पर यह परम नीच अवस्था के कहे जाते हैं। मंगल, चंद्र और बृहस्पति इनके मित्र होते हैं और यह अपने मित्र के घर में यदि स्थित हो तो शुभ प्रभाव को देने वाले होते हैं। शुक्र और शनि महाराज से इनकी शत्रुता है और बुध महाराज से इनकी समता रहती है। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह शनि महाराज के साथ स्थित होते हैं तो वे पितृदोष का निर्माण करते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह यदि राहु और केतु महाराज के साथ स्थित होते हैं तो वे ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। जन्म कुंडली का 10वां भाव जो दोपहर का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ सूर्य देवता दिग्बली कहे जाते हैं। वहाँ इन्हें विशेष बल प्राप्त होता है। इनकी महादशा 7 वर्ष की मानी गई है, विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत। हर जगत का अपना सूर्य होता है। इस ब्रह्मांड में कई जगत और सभी जगत का अपना एक सूर्य है। और यदि हम इस भौतिक जगत की बात करें तो इस भौतिक जगत का भी अपना एक सूर्य होता है जो उस जगत में स्थित व्यक्ति को अपने शीर्ष पर पहुंचाता है। जैसे कि राजनीतिक जगत का एक अपना सूर्य है, फिल्मी जगत का एक अपना सूर्य है, खेल जगत का एक अपना सूर्य है, विज्ञान जगत का एक अपना सूर्य है, ज्योतिष जगत का एक अपना सूर्य है, विज्ञान जगत का एक अपना सूर्य है। इस प्रकार जो भी जातक इन जगत में कार्यरत होते हैं, यदि सूर्य देवता उनकी कुंडली में बहु उन्नत स्थिति में होते हैं, अनुकूल भावों में होते हैं, तो उस जातक को उस जगत का सूर्य बना देते हैं, अर्थात उस जगत के शीर्ष पर पहुंचा देते हैं। सूर्य देवता स्वर शास्त्र में हमारी सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी के कारक होते हैं। पिंगला नाड़ी का संबंध प्राण से होता है और इस प्रकार यह पिंगला नाड़ी के माध्यम से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के वाहक होते हैं। ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी कहलाती है। इसके माध्यम से अपान वायु का आगम शरीर में होता है और सूर्य नाड़ी के द्वारा प्राण वायु का आगम होता है। इस प्रकार सूर्य देवता और चंद्र देवता का यह संबंध ही प्राणायाम है। यदि हम अंक शास्त्र में देखें तो एक अंक सूर्य देवता का प्रतिनिधित्व करता है। 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को जो जातक जन्म लेते हैं उनका मूलांक 1 होता है, अर्थात वे सूर्य देवता के द्वारा प्रतिनिधित्व अपना इस संसार में कराते हैं। सूर्य देवता का यदि हम हस्तरेखा में स्थान देखें तो वह अनामिका उंगली के मूल में होता है।
अनामिका उंगली के मूल में जो रेखाएं होती है, यह रेखाएं सूर्य रेखा कहलाती है। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से प्रदान कीजिए। नमस्कार।